वाराणसी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है कि युद्ध जैसे स्थिति में कैसे निपटा जाए और उसको लेकर ये तैयारी चल रही है। इस वक्त देखिए बमबारी की सूचना में तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं घायल अवस्था में, और उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है और कैसे उनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। क्रिटिकल सिचुएशंस में ये पेशेंट है जिनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, और ये देखिए क्रिटिकल केयर यूनिट में इनको शिफ्ट करके आगे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बड़ी बमबारी हुई है और हवाई हमले में कई लोग घायल हुए हैं, और यहाँ पर बिल्कुल युद्ध जैसे जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसको देखते हुए तमाम जगहों पे देखिए डॉक्टर्स जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पर लगे हुए हैं, और लोगों को जो मलहम पट्टी है जो फौरन जो ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आ रही हैं, और यहाँ पे जो उस बिल्डिंग पर हवाई हमला हुआ था, बिल्डिंग कमजोर हो गई थी जिसके जरिए अब लोगों को रेस्क्यू करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह की व्यवस्था है जो अब यहाँ मॉक ड्रिल की तैयारी है उसको कैसे हैंडल किया जाए। अगर इस तरह की आग लग जाए तो उसको बुझाने की कोशिश की जाएगी, और ये देखिए सिविल डिफेंस के लोग कैसे इस आग को बुझाएंगे। अब यहाँ पर ये तरीका अपनाया जा रहा है, और ये 10 मिनट का जो ब्लैकआउट था उस पूरे ब्लैकआउट में देखिए ये आग बुझाने का सबसे नायाब तरीका जो है और ट्रेडिशनल तरीका इसको कहते हैं, इसको चादर भिगो के ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है जिसके चलते पूरी आग बुझ जाती है। और कुछ इसी तरीके से उस वक्त जब युद्ध जैसे हालात होंगे, आपात स्थिति होगी, उसमें भी इसी तरह की चीजें होंगी। और इसको पूरे मॉक ड्रिल को आयोजन कराने के लिए यहाँ पर तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो या फिर पुलिस कमिश्नर हो, इसके साथ ही जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और देखिए एक अंडर जो बेहद क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ पर एक पेशेंट घायल हुआ है, उसको रस्सियों के सहारे बिल्डिंग में अगर कोई घायल हो जाए तो उसको कैसे निकाला जाए, ये सिचुएशन वहां पर दिखाया जा रहा है। और एक पेशेंट जो हवाई हमले में बुरी तरह घायल हुआ है बिल्डिंग में, उसको रस्सियों के सहारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो नीचे उतार रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जमीन पर जो लोग घायल हुए हैं उनको तो किसी तरह से बचा लिया जाएगा, लेकिन अगर उसके नीचे गिरने की अगर संभावना बनती है तो उसको भी रस्सियों के सहारे रेस्क्यू करने के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये जो है तरीका युद्ध जैसे हालात में यही वो तरीका अपनाया जाएगा जब लोग घायल होंगे और इस तरह की सूचनाएं मिलेंगी, हवाई हमलों में लोगों के घायल होने की सूचनाएं मिलेंगी, तो बड़े पैमाने पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये पूरा बड़े का परिसर इस वक्त जो ब्लैकआउट है उस सिचुएशन से अपने आप को युद्ध के हालात में बचाने की पूरी कवायद के तौर पर साबित कर रहा है, और अपनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ये ब्लैकआउट कार्यक्रम हो रहा है। और घायल अवस्था में पड़े हुए शख्स की जो यहाँ पर देखिए इसको कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सियों के सहारे पूरी तरीके से उसको रेस्क्यू करने का जो एक नायाब तरीका है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और युद्ध जैसे हालात में बिल्डिंग से नीचे उतारने के लिए और उन्हें बचाने के लिए ये कवायद बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में अगर कुछ के गिरने के चांसेस होते हैं तो सुरक्षा कर्मी उसको कैसे यहाँ पर रेस्क्यू करते हैं। देखिए ये जो तरीका है वो अपने आप में बेहद अनोखा है, और कुछ इसी तरीके से सुरक्षा कर्मी इनको रेस्क्यू करेंगे। और पूरा ब्लैकआउट इस वजह से भी सक्सेसफुल रहा कि सायरन बजते ही ऑल क्लियर का मैसेज मिला, और दुश्मन का जो हवाई हमला है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस तरीके की क्षति हुई है अब उसको दुरुस्त करने के लिए और तमाम जो सुरक्षा कर्मियों के काम है अब वो शुरू हो गए हैं।